जिस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी तरह इसका उपयोग अब ब्रांडिंग के लिए भी होने लगा है। सोशल मीडिया में स्ट्रेटेजी का कितना महत्व है, ये जानने के लिए डीजी न्यूज ने खास बातचीत की सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट डॉक्टर अमित नागपाल से। सोशल मीडिया का उपयोग, सोशल मीडिया के प्रभाव और सोशल मीडिया के पॉजिटिव या नेगेटिव परिणाम, ये सभी कहीं ना कहीं निर्भर करते हैं सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी पर। और इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमित नागपाल, जो हमें बताएंगे कि सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी आखिर है क्या। नमस्कार अमित जी, आपका स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी है क्या। धन्यवाद प्रीति जी। स्ट्रेटेजी, जैसा कि हम जानते हैं, स्ट्रेटेजी रणनीति है। किस चीज़ की रणनीति? जब हम ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू से एक अपनी यूनिक पोजीशन, अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, अपनी कंपनी के बेनिफिट्स अपनी ऑडियंस को पहुंचाना चाहते हैं, तो कॉम्पिटिटर के खिलाफ हमारी एक रणनीति होती है। कॉम्पिटिटर के वीज़ावी हम अपनी क्या पोजीशनिंग करना चाहते हैं, तो स्ट्रेटेजी उसकी रणनीति है। उस रणनीति के दो पार्ट हैं, उसको प्लान करना और उसको एग्जीक्यूट करना, उसकी योजना बनाना और उसको डिलीवर करना। डिजिटल स्टोरी टेलिंग जो इसके अंतर्गत आता है, ये क्या है, कैसे काम करता है और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? डिजिटल स्टोरी टेलिंग एक नया फील्ड है जिसमें बेसिकली हम कई तरीकों से अपनी कंपनी की, अपने प्रोडक्ट की या इवन एक पर्सन की, उसकी जो है कहानी सुनाते हैं जनता को, अपनी ऑडियंस को। और उसके लिए कई फॉर्मेट्स हैं हमारे पास। वो फॉर्मेट जो है हम मूल रूप से 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। टेक्स्ट स्टोरी टेलिंग, जहां हम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें ब्लॉग स्टोरी टेलिंग आ सकता है, या छोटी कहानी में एनेक्डोट स्टोरी टेलिंग आ सकता है, ई बुक स्टोरी टेलिंग आ सकता है। और दूसरा हो गया विजुअल स्टोरी टेलिंग, जहाँ पे हम चित्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हम एक पिक्चर, कोटेबल कोटेशंस या कोटेबल कोट्स या हम फोटो एल्बम्स बना के फेसबुक वगैरह पर शेयर कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो है वीडियो स्टोरी टेलिंग, जिसमें हम एक वीडियो बनाकर चाहे कंपनी की, चाहे प्रोडक्ट की, चाहे उस इंडिविजुअल की कहानी पहुंचा सकते हैं और उस कहानी में उसकी विशेषताएं बताकर उसकी ब्रांड बिल्डिंग भी कर सकते हैं। अमित जी, एप्लीकेशंस के बारे में बताइए और ओवरऑल इसके परिणाम कहाँ किस हद तक सार्थक प्राप्त होते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। डिजिटल का एक जो एडवांटेज है, जो एक बहुत डिजिटल के साथ एक मूल एक जो फायदा है, वो ग्लोबल ब्रांडिंग का है। क्योंकि डिजिटल और इंटरनेट के थ्रू आप पूरी दुनिया तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। उसमें कुछ जो है हमारे, आप अगर क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहता है उसको डिजिटल का फायदा ज़्यादा है। जैसे एक डॉक्टर जिसके पास, आजकल हम इंडिया में मेडिकल टूरिज्म को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, तो एक डॉक्टर जिसके पास अफ्रीका से, पाकिस्तान से लेकर कई बार वेस्टर्न कंट्री से भी कॉस्मेटिक सर्जरी का पेशेंट इंडिया में आ रहा है, तो उसको ग्लोबल ब्रांडिंग का बेनिफिट है। सिमिलरली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लॉयर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोडक्ट्स उनकी कंपनीज बेचती हैं, या ऐसे सीईओज हैं जिनकी कंपनीज जो है ग्लोबल टारगेट करना चाहती हैं, सॉफ्टवेयर बेचना चाहती हैं, कोई और प्रोडक्ट बेचना चाहती हैं, तो उन सबको ग्लोबल ब्रांड बिल्डिंग का, डिजिटल का बहुत फायदा है। डिजिटल स्टोरी टेलिंग ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है, इंस्पिरेशन भी पैदा करता है कहीं ना कहीं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इनफैक्ट इंस्पिरेशनल स्टोरी टेलिंग जो है वो एक बहुत पावरफुल टूल है। इसको ब्रह्मास्त्र, आपने बहुत एक अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि इतना पावरफुल टूल है। अगर हम एक स्टोरी में इंस्पिरेशन पैदा कर सकते हैं कि ये कंपनी, जैसे एक यूएसए की एक कंपनी है जो एक बहुत छोटे से शहर से ब्लेंडटेक शुरू हुई, उन्होंने एक यूट्यूब वीडियो बना के डाला जो एक मिक्सर ब्लेंडर बनाती है कंपनी, और वो यूट्यूब वीडियो इतना हिट हो गया कि वो एक छोटी सी कंपनी एक मल्टीनेशनल बन गई। तो ये एक एसएमई एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। और अगर इसको हम ठीक तरीके से प्रेजेंट करें, तरह तरह के डिजिटल स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट, एंटरप्रेन्योर्स इंस्पायर हो सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं कि हम भी अपनी छोटी कंपनी को एक दिन मल्टीनेशनल, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी बना सकते हैं। डिजिटल स्टोरी टेलिंग किसी कंपनी या किसी व्यक्ति की ब्रांडिंग में नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आती है। ये किस प्रकार से काम करती है, किस तरह से आम जनता को इससे जोड़ा जा सकता है और किसी एक आम इंसान को एक
आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसके बारे में कुछ बताइए। ओके, देखिए, जब आप ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा सोच समझ के बूझ के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपके अंदर किसी भी तरीके के नेगेटिव ट्रेड्स हैं, चाहे आपके पर्सनल प्रेजुडिस हैं, आप कुछ कास्ट को, कुछ स्टेट को, कुछ देश को, कुछ कल्चर्स को अगर आप नीचा समझते हैं और आप उस ऐसी चीज़ों को कम्युनिकेट करके आप अपनी ऑडियंस को नाराज़ कर सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों को, अपने प्रेजुडिसेस को, अपने बायसेस को, अपनी ऐसे उनको समझने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकें, उनके साथ एक अच्छा रिश्ता जोड़ सकें, इसकी बजाय कि आप कुछ ऐसा कम्युनिकेट कर दें जिससे आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दें, आप ब्रांड बिल्डिंग की बजाय कुछ अपना एक गलत इमेज परसेप्शन और एक गलत ब्रांड वो करते हैं, क्रिएट करते हैं। अमित जी, फॉर एग्जाम्पल मोदी की जीत को एक सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी करार दिया गया, तो किस तरीके से काम किया होगा, या ऐसे मामलों में किस तरह से सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी काम करती है? इसमें इनफैक्ट मैंने एक बहुत डिटेल्ड मोदी जी के कैंपेन पे एनालिसिस किया था, जिसको मैंने लिंक्डइन पे पब्लिश किया, 7 E's ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी स्टोरी टेलिंग। तो उन्होंने जो अच्छे दिन आने वाले हैं वो एक स्टोरी टेलिंग का बहुत एक अच्छा इस्तेमाल किया, जिससे उन्होंने अलग अलग जनता के वर्गों को, कि हम महिला वर्गों की ये समस्याएं हैं, उनको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, उनके लिए ये करेंगे, बच्चों के लिए ये करेंगे। तो उस कैंपेन में अच्छे दिन आने वाले हैं, उसमें स्टोरी टेलिंग के माध्यम से जो वोटर है वो एक पॉलिटिशियन की टारगेट ऑडियंस है, तो उसके साथ एक रिश्ता जोड़ने का, उसके साथ एक इमोशनल कनेक्ट बनाने का, उसके साथ एक एम्पथी जो है, स्टोरी का एक जो बहुत बड़ा पावर है वो एम्पथी है। एम्पथी मीन्स मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, तो वो एक पॉलिटिशियन के लिए एक बहुत जरूरी एम्पैथी अपने वोट के साथ, कि मैं आपका दर्द समझ सकता हूं और हम आपके लिए सरकार बना के कुछ अच्छा काम करेंगे। तो ये एक कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनके साथ जो भी एड एजेंसीज जुड़ी हुई थी, उन लोगों ने एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन किया और उसका रिजल्ट हम लोगों ने देखा। मतलब समाज से किसी भी लिंक को खुद से कनेक्ट करना, ये सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी का एक अभिन्न हिस्सा है, कहा जा सकता है। बिल्कुल, आपको अल्टीमेटली एडवर्टाइजिंग में, ब्रांडिंग में एक इमोशनल कनेक्ट, एक भावनाओं के साथ जोड़ना। जो इंसान और रोबोट में क्या फ़र्क है कि हमारे अंदर भावनाएं हैं, रोबोट में भावनाएं नहीं है। तो हम जो भावनात्मक रिश्ता किसी के साथ जोड़ते हैं, जिसको इमोशनल कनेक्ट कहा जाता है, तो वो जोड़ना हमारे को अपनी ऑडियंस के साथ ज़रूरी है। और अगर हम उसको एक अच्छे इंटेंट के साथ, अच्छी नीयत के साथ जोड़ रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई मैनिपुलेशन। तो उस तरीके से हम उस अपने पॉजिटिव, जिसको हम एक मार्केटिंग में हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, वो हमारी एक खास बात है जो हमारे कॉम्पिटिटर्स में नहीं है। हम उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम एक अलग अलग में भी एक पॉलिटिशियन के लिए और एक डॉक्टर को एक अलग मैसेज देने की जरूरत है, जिसको हम सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजिशनिंग के अंडर प्लान करते हैं कि मार्केट की क्या सेगमेंट है, हम किसको टारगेट कर रहे हैं और हम कैसे अपने प्रोडक्ट को या कंपनी को या इंसान को पोजीशन कर रहे हैं। जी, मतलब कुल मिलाकर अमित जी, ये कहा जा सकता है कि आप अपनी कंपनी को या खुद को आने वाले समय में कहाँ पाते हैं या कहाँ ले जा सकते हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी का, डिजिटल स्टोरी टेलिंग का। मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया और मास मीडिया दोनों का अपना अपना महत्व है, लेकिन एक एसएमई के लिए, एक छोटे एंटरप्रेन्योर के लिए कई बार मास मीडिया तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया सबके लिए एक अवेलेबल टूल है, एक हर बंदे के पास एक फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर से अपना मैसेज पहुंचाना आसान है। और जब आप एसएमई से एक मिडिल साइज कंपनी या एक बड़ी कंपनी बनने के लिए आपको फिर मास मीडिया के साथ कनेक्ट करना भी जरूरी है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि किसी भी चीज़ को सफल बनाने में एक स्ट्रेटेजी हमेशा काम करती है, और यही चीज़ अप्लाई की जा सकती है या अप्लाई कर सकते हैं बहुत इजीली सोशल मीडिया पे, क्योंकि आज के टाइम पर सोशल मीडिया एक बड़ा टूल है जो लोगों के इस्तेमाल में आता है। सोशल वर्ड का ही मतलब है, समाज से निकला है वर्ड सोशल, तो हम सोशली लोगों से कैसे जुड़ें, समाज से कैसे जुड़ें, वही सोशल मीडिया है। और मास मीडिया से आप लाखों करोड़ों लोगों से जुड़ना आसान है, सोशल मीडिया से हजारों लोगों से थोड़ा जुड़ना आसान है। कुछ लोग का कंटेंट वायरल होने पर वो लाखों लोगों से भी सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हैं, बट वो लोग कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। जी, शुक्रिया अमित जी, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद। ठीक है।